हेलो क्लास 10th। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अमन। आज की वीडियो में हम लोग नरेशन पढ़ने वाले हैं। वो भी वही चीजें पढ़ेंगे जो क्लास 10th में पूछी जाने वाली है। ये वीडियो आपको बहुत छोटा होगा और इसमें वही चीजें आपको मिलेंगी जो आपके बोर्ड में सीधे पूछी जाएंगी। हम इसमें ज्यादा घुमा फिरा के बातें नहीं करने वाले हैं। हम टू द पॉइंट वही चीजें पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम में आने वाली है। तो इसमें नरेशन जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हमको तीन कुछ जनरल होते हैं। वो रूल क्या है? पहले तो हमको पर्सन चेंज करना आना चाहिए। दूसरा, हमें टेंस आना चाहिए कि कैसे चेंज करते हैं और कौन सा टेंस किसमें चेंज होता है। और तीसरा है कुछ जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारी होती हैं वो कैसे चेंज होती हैं। उसके बिहाफ पे हम अपना नरेशन पढ़ेंगे। और हम जानते भी हैं कि क्लास 10th में हमको बस तीन चीजें पढ़नी है। पहली हमको पढ़नी है असर्टिव सेंटेंस यानी स्टेटमेंट पढ़ना है। दूसरा हमारा क्वेश्चन वर्ड पढ़ना है। अब क्वेश्चन वर्ड में दो चीजें होती हैं। एक यस नो टाइप होता है क्वेश्चन वर्ड जिसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आती है। दूसरा होता है डब्ल्यू एस टाइप जिसमें हमारा पहले हमारे डब्ल्यू एच वर्ड आते हैं। तो वो दोनों चीजें हम पढ़ेंगे। और एक होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसमें कुछ हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच का चेंज हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे जो हमारा पहला है चेंज ऑफ पर्सन, उसमें हमारी तीन चीजें हैं। यानी हमारे हम लोग जानते हैं कि उसमें हमारे तीन पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में क्या आता है? आई और वी आता है। सेकंड पर्सन में यू आता है। और थर्ड पर्सन में हमारा ही, सी, इट, दे, यस और कोई भी नाम आता है, वो सारी चीजें आती हैं। ठीक है। अब ये पर्सन जो दिए हैं ये हमारा, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। एग्जाम्पल में जो ये चीजें दी गई हैं, ही सेड टू मी, ये क्या है? इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है। और इस इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो सेंटेंस लिखा है, इसकी जो वर्ब यानी ये सेड जो लिखा है ये क्या है? वर्ब है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। ठीक है। और ये इन्वर्टेड कॉमा जहां से है, यहां से लेके यहां तक, ये जो सेंटेंस लिखा है ये पूरा सेंटेंस हमारा क्या है? रिपोर्टेड स्पीच है। ठीक है। ये क्या है? पूरा रिपोर्टेड स्पीच है। और ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब, ये जो है सेड लिखा, ये रिपोर्टिंग वर्ब है। अब यहाँ पे इस रिपोर्टेड स्पीच के अंदर अगर ये वर्ड कहीं आता है, आई और वी आता है, वो कैसे चेंज करना है। यहाँ पे यू आ गया तो वो कैसे चेंज करना है। ही, सी, इट आ गया तो वो कैसे चेंज करना है। तो उसके लिए एक ट्रिक होती है। ट्रिक क्या है? बस ऐसा ही हम लोग एस ओ एन और 1 2 3, ये जो 1 2 3 लिखा है ये पर्सन लिखा है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन लिखा है। ऊपर जो एस ओ एन लिखा है, एस का मतलब होता है सब्जेक्ट, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट और एन का मतलब नो चेंज। यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि जैसे ये दिया है, यहाँ पर ये आई क्या है? फर्स्ट पर्सन है। ये फर्स्ट पर्सन जो है ना, वो इस बाहर इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो सेंटेंस लिखा है, इसका जो सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से इसको हम चेंज करेंगे। और अगर कहीं पे यू लिखा है तो वो जो यू है वो इस बाहर जो सेंटेंस लिखा है ना, इसके ऑब्जेक्ट के हिसाब से यानी इसके हिसाब से इसको चेंज करेंगे। लेकिन अगर इसी में कहीं ही, सी, इट, दे आता है तो हम उसमें कोई भी चेंज नहीं करेंगे। आइए इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। इसमें देखिए लिखा है कि ही सेड टू मी आई वॉन्ट टू गिव यू माई पेन। ये क्या है? एक एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे कुछ चीजें और सीखने वाली हैं कि जैसे यहाँ पर अगर सेड टू लिखा है तो उसको किस में चेंज करेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे अगर कहीं पे से टू लिखता है, अगर हमको इसमें से टू मिलता है तो उसको हम चेंज करेंगे किसमें? टेल में चेंज करेंगे। अगर यहाँ पे हमको क्या सेज टू लिखा मिलता है, हम उसको टेल्स में चेंज करेंगे। और अगर कहीं सेड टू लिखा हुआ है जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, तो उसको हम क्या करेंगे? टोल्ड में चेंज करेंगे। तो यहाँ बाहर की जो चीजें है ना, वो इसके हिसाब से चेंज कर लेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है सी, तो सी का लिए यहाँ पे सी लिख लेंगे। और सेड टू के लिए अभी यहाँ पे बताएं क्या करेंगे? टोल्ड में चेंज करेंगे। तो इसको हम क्या कर देंगे? टोल्ड कर देंगे। और ये ऑब्जेक्ट मी लिखा है तो मी लिख लेंगे। अब यहाँ पर हमको दिख रहा होगा एक कॉमा और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा, इन दोनों को हटाएंगे हम और यहाँ पर एक कंजंक्शन लाएंगे दैट। ये असर्टिव सेंटेंस के लिए है। और उसके बाद यहाँ पर अब देखिए, यहीं पे आती है बात पर्सन चेंज की। यहाँ पे आई लिखा है तो आई अभी हम बताएंगे सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। सब्जेक्ट हमारा क्या है? सी है। और सी के लिए जो सब्जेक्ट यहाँ पे आएगा ना, वो सी आएगा। अब टेंस जो है, वो टेंस आपको स्क्रीन पर एक चार्ट यहाँ पे दिख रहा होगा। इसमें अगर हम देखेंगे तो हमारे जो टेंस है, ऊपर के 6 टेंस यानी पूरा प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट हमारा इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये सीधे पास्ट वाले में अपने सामने वाले में चेंज होते हैं। यानी जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है वो हमारा पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होगा। जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है
वो पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा। जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट है वो पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है वो चेंज होगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। और उसके बाद पास्ट में बात करें अगर, तो जो पास्ट इंडिफिनिट है वो एक स्टेप आगे बढ़ जाता है, यानी पास्ट इंडिफिनिट चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस चेंज होगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। ये ऊपर के 6 टेंस जो हैं ये चेंज होते हैं, बाकी जो 6 टेंस बचते हैं वो चेंज नहीं होते हैं। कुछ चीजें और भी उसमें है, यहाँ पर अभी एक स्क्रीन पे आपको एक चार्ट दिख जाएगा, और आपको वहां पे हम नीचे लिंक भी दे देंगे, उसमें एक पीडीएफ रहेगा, उससे आप उसमें देख लीजिएगा वहां पे क्या चीजें चेंज होती हैं और कैसे चेंज होती हैं। आइए अब यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पर अब ये वांट जो है ना ये बता रहा है प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट इंडिफिनिट है। अब ये चेंज होगा पास्ट इंडिफिनिट में। तो पास्ट इंडिफिनिट में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है पॉजिटिव सेंटेंस में, उसमें सेकंड फॉर्म आ जाती है। तो क्या हो जाएगा, सी हो गया। अब इसका ये फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पे सेकंड फॉर्म लिखनी है तो वांटेड हो गया। उसके बाद टू गिव। अब यहाँ पे यू आया है, यू जो है इस ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, मी है, लेकिन मी को यहाँ पे क्या करेंगे, यू जो है तो यहाँ पे मी लिख देंगे। ठीक है। अब यहाँ माई का, माई मतलब ये आई हो जाएगा। माई क्या है, पॉजिटिव है, तो यहाँ पे इसका जो सब्जेक्ट सॉरी ऑब्जेक्टिव केस आएगा वो क्या आएगा, हर आएगा यहाँ पे, और पेन का पेन लिख देंगे। इस तरीके से हम लोग टेंस को चेंज करेंगे और पर्सन चेंज करेंगे। ठीक है। एक एग्जाम्पल और समझते हैं। यहाँ पर पहले से चीजों को इसलिए लिख के रखे हैं ताकि समझाने में आसानी और कम टाइम में ये चीजें आप समझ पाए, नहीं तो वीडियो काफी लॉन्ग हो जाएगा। और ये पेपर में 3 नंबर 4 नंबर का पूछता है, तो हमको बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है इस पे। इन चीजों को हम पढ़े हैं, बस टाइम है रिवीजन करने का, तो ये हम बस जल्दी से इसको रिवीजन कर रहे हैं। यहाँ पे लिखा है ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई सेल बी प्लेइंग विद हिम। अब यहाँ पे क्या लिखा, आई सेल। अभी आपको ये जो चार्ट नीचे पीडीएफ में रहेगा उसमें आप देखेंगे जो सेल है ना वो चेंज होता है शुड में, और विल जो है वो चेंज होता है वुड में। तो आई के साथ सेल लगता है, और यहाँ पे जो ही है ना ही के साथ विल लगता है। तो यहाँ पे ही के साथ क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ही सेड लिखा है, तो ही सेड, यहाँ पे कोई भी सेड टू नहीं लिखा है, तो सेड टू अगर नहीं रहेगा और ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो हम सेड को सेड ही रहने देंगे। तो ही सेड, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के यहाँ पे दैट लिखेंगे। अब ये आई जो है वो सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, तो सब्जेक्ट यहाँ ही है तो यहाँ ही आ जाएगा। अब ही के साथ सेल आता नहीं है, यहाँ पे क्या आएगा, विल आता है, तो विल को क्या करेंगे, चेंज करेंगे, वुड में चेंज हो जाएगा। ठीक है। बी प्लेइंग विद हिम, इस तरीके से इसको हम चेंज कर लेंगे। ये पूरा कंसेप्ट हमारा असर्टिव सेंटेंस के लिए था। यहाँ पे चीजें काफी आसान है, बस हमको थोड़ा सा पर्सन चेंज पे ध्यान देना है, और कौन सा टेंस किसमें चेंज होता है ये चीजें अगर हमको आ रही हैं हम इसको आसानी से कर लेंगे। अब बात करते हैं हम अपने क्वेश्चन वर्ड की। यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड जो है हमारे वो दो टाइप के होते हैं। एक अभी को आपको बताए हैं कि एक WH टाइप होगा, और दूसरा हमारा यस नो टाइप होता है। अब इसको आइए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि वो कैसे चेंज होंगे। अब यहाँ पे हम दो एग्जाम्पल लिखे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के। पहला जो है वो हमारा यस नो टाइप का है, और दूसरा हमारा WH टाइप का है। इसमें अब हम लोग देखेंगे कैसे चेंज करना है। अभी तक हम लोग जो पर्सन चेंज सीखे थे, जो टेंस चेंज सीखे थे, वो चेंज हम भी इसमें करेंगे, बट थोड़ा सा कुछ और चेंज करना होगा। जैसे यहाँ पर अभी तक क्या था, सेड टू जो था वो टोल्ड में चेंज होता था, बट यहाँ पे सेड टू जो है वो आस्क्ड में चेंज होगा। और वहां पे क्या था, कंजंक्शन, यानी इन दोनों को कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा के कंजंक्शन आता था दैट, और यहाँ पे वो कंजंक्शन इफ या वेदर आएगा, वो भी सिर्फ इसमें यस नो टाइप में, WH टाइप में नहीं आएगा ये। ठीक। एग्जाम्पल देखते हैं। ही सेड टू मी आर यू इल। तो ही सेड टू चेंज हो जाएगा किसमें, आस्क्ड में, तो ही आस्क्ड मी। और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, कॉमा हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इफ या वेदर। दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि इफ करें या वेदर करें, हमें जो समझ में आता है हम कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद आर यू इल, ये क्वेश्चन है और इसको हम क्या करेंगे, पॉजिटिव बना लेंगे। ठीक। तो यहाँ पे सब्जेक्ट को पहले लिखना होगा। सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू, और यू जो है वो हमारा क्या है, सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, तो मी का जो सब्जेक्टिव केस होता है वो क्या होता है, आई होता है, तो यहाँ पे आई लिखेंगे। और ये हमारा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसको चेंज करेंगे किसमें, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करेंगे। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब आएगी क्या, वॉज आएगी, और उसके बाद इल का इल लिख देंगे। ठीक है। ये क्या है, हमारा यस नो टाइप है। दूसरा जो है WH टाइप, उसमें देखते हैं क्या करना है। उसमें भी ये जो सेड टू है ना, इसकी जगह पे हम आस्क्ड करेंगे।
लेकिन यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा को हटाने के लिए जो इफ या वेदर हम इसमें यूज करते थे, इसमें वो यूज नहीं करेंगे। यहाँ पर जो क्वेश्चन वर्ड आया रहेगा उसी को यहाँ पे कंजंक्शन बना के यूज करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल है ही सेड टू मी वेयर डू यू लीव। अब इसको जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो यहाँ पर ही का ही हो जाएगा, सेड टू का आस्क्ड हो जाएगा और यहाँ पे ऑब्जेक्ट मी आ जाएगा। यहाँ पे कंजंक्शन वेयर यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे वेयर WH है। उसके बाद ये डू यू लीव बचा ना, इसको हम क्या करेंगे, पॉजिटिव बनाएंगे और जो भी टेंस चेंज करना वो टेंस चेंज करेंगे और पर्सन चेंज करेंगे। तो क्या होगा, ये यहाँ पे अगर पॉजिटिव बनाना है तो सब्जेक्ट क्या होगा, पहले लिखना होगा सब्जेक्ट यू है और यहाँ पे यू जो है वो इस मी के हिसाब से चेंज हो जाएगा। तो मी का जो सब्जेक्टिव केस होगा वो आई होगा। ये कौन सा टेंस है, हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है और प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज होगा किसमें, पास्ट इंडेफिनिट में। तो पास्ट इंडेफिनिट में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आती पॉजिटिव सेंटेंस में, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म आती है वर्ब की, तो क्या हो जाएगा, आई लिव्ड हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमारा क्या होगा, ये चेंज होगा। तो अगर इंट्रोगेटिव में हमारा WH टाइप आता है तो इस तरीके से चेंज करेंगे, यहाँ पे कंजंक्शन जो वर्ड रहेगा WH वही लगा देंगे और सेड टू क्या करेंगे, आस्क्ड में चेंज कर देंगे। और अगर कहीं वो हमारा यस नो टाइप है तो यहाँ पे क्या करेंगे, इफ या वेदर कंजंक्शन यूज करेंगे और बाकी जो टेंस जैसे चेंज किया जाता है वैसे टेंस को चेंज करेंगे। ठीक है, आई होप ये आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी समझ में आया होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम अपने तीसरे वाले पे जहां पे हमको कमांड के बारे में सीखना है। ठीक, लास्ट जो हमारा बचा है वो हमारा बचा है कमांड वाले, यानी इसमें क्या होता है, कमांड दी जाती है। तो यहाँ पे जो है ना वो सेड टू जो है वो कमांडेड में चेंज हो जाएगा और यहाँ पे जो इन्वर्टेड कॉमा था उसकी जगह पे हमारे क्या आएंगे, टू और नॉट टू। टू जहां पे पॉजिटिव होगा वहां पे आएगा और जहां पे निगेटिव वहां पे आए नॉट टू आएगा। ठीक है, आइए एग्जांपल समझते हैं। द कैप्टन सेड टू द सोल्जर्स फायर एट वंस। यहाँ पे जो कैप्टन है वो कमांड कर रहा है कि एक बार में फायर करना है, तो यहाँ पे द कैप्टन कमांडेड, सेड टू क्या हो जाएगा, कमांडेड में चेंज हो जाएगा द सोल्जर्स और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा हटा के और कॉमा हटा के क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा और यहाँ पे फायर एट वंस। इस तरीके से हम कमांडेड वाले क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पर एक और एग्जांपल दिया है ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो पाए इसमें। द कमांडर सेड टू हिज मैन फाइट वेल। इसका क्या होगा, द कमांडर कमांडेड हिज मैन टू फाइट वेल। इस तरीके से हम लोग कमांड वाले क्वेश्चन करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको जो नरेशन में कुछ अगर प्रॉब्लम थी तो वो प्रॉब्लम को हमने इसमें सॉल्व करने की कोशिश की है। इस वीडियो से आपको जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं आपको इसी वीडियो से मिल जाएंगे। आपको आपको इतना ही कंसेप्ट आपको क्लास 10th में पढ़ना है नरेशन के लिए, और क्योंकि आप पे ज्यादा नंबर का आएगा नहीं, 3 नंबर 4 नंबर में पूछेगा, तो आप इसको पढ़ के वहां से इसको सॉल्व कर पाएंगे। और अगर चैनल पे आप अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिए। और अगर अभी तक या इसमें अगर कोई समस्या आपको आती है तो वो कमेंट करके बताइए, मैं आपको उस समस्या को भी अगले वीडियो में सॉल्व कर दूंगा। आई होप ये आप दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे और आप पढ़ाई कर रहे होंगे क्योंकि एग्जाम भी आपका नजदीक आ गया है, तो पढ़ाई करते रहिए।